आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मा डिजिटल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बार लाए हैं 50 एमसीक्यूज की एक सीरीज, जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स से है। तो दोस्तों, आपने हमारा जो लेक्चर था ह्यूमन एनाटॉमी का, जिसका शीर्षक था हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप हमारे इन सब प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारे जो जीवन है या हमारा जो शरीर है, उसको निर्माण करने में उसकी पहली यूनिट यानी कि पहली इकाई क्या है। जैसे मकान में हमारी ईंट होती है, वैसे हमारे शरीर में ईंट का काम कौन करता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो आपको हर एक में 10 मिनट सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए टाइम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, आपका टाइम पूरा हो गया। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सेल। जो सेल होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है, बेसिक जो हमारे लाइफ की। इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ आवर सेल कॉल्ड, यानी कि हमारा जो सेल है उसकी आउटर बाउंड्री को क्या कहा जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, टाइम ओवर हो गया। उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे सेल की बाहरी दीवार यानी कि बाउंड्री होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच सेल्यूलर ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा सेल है इसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा पावर हाउस होता है हमारे सेल का, जो उसको एनर्जी देता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। चलिए, टाइम ओवर। ए इज द राइट आंसर। जो सेल न्यूक्लियस होता है वो इसका कंट्रोल पावर होता है, इसका माइंड होता है एक तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि ईआर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा ईआर होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि उसको बनाता है इसमें। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना और मेटाबॉलिज्म को करना, ये हमारा कौन सा अपार्टस करता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। हर एक में आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। 10 सेकंड में आपको जवाब देने हैं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स ओवर। इसका राइट आंसर है सी, पेरिक्सोसोम। पेरिक्सोसोम जो होता है वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म को जनरेट कंडक्ट करता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जल्दी। ओके, योर टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा राइबोसोम है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट एंड डेब्रीज? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए 10 सेकंड के अंदर, सोचिए जल्दी। आपने अगर हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। ओके, योर टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फ्लूइड फिल्ड सैक फाउंड इन द साइटोप्लाज्म और कार्ड। जो फ्लूइड भरा होता है एक थैलियन नुमा स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या कहते हैं? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, आपने लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। ओके, योर टाइम ओवर। उसको कहते हैं हम वैक्यूल्स। वैक्यूल, बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल प्लेज ए वाइटल रोल इन सेल डिवीजन? जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम ओवर। द आंसर इज सेंट्रोसोम, ए इज द राइट आंसर। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में दूंगा। हमारा एक हमारी एक सेल होती है जिसके अंदर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते पूरी बॉडी के अंदर। आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजिए कि वो कौन सी है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट द सेल? जो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट को अंदर और बाहर करने में रेस्पॉन्सिबल होता है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके हमारा लेक्चर देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर इसका लेक्चर पूरा अपलोडेड है। ओके, योर टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड एंड डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स? तो जो हमारी ड्रग्स होती है उनको डिटॉक्सिफाई करना और सिंथेसाइज करना लिपिड्स को, ये कौन सा हमारा ऑर्गन करता है, ऑर्गेनेल करता है? सेल का जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। इसका आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हमारे लिपिड का सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ड्रग्स को। जो ड्रग्स हम लेते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज लोकेटेड इन द, बताइए इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। बी इज द राइट आंसर। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को अपने यहाँ स्टोर करके रखता है। ओके, 14th, which organelle is involved in the process of photosynthesis?
सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर हमारे प्लांट सेल्स का एक आ गया है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, आपने ट्वेल्थ में तो ये पढ़ाई होगा। दीजिए इसका आंसर, एक रिवीजन लाइक हो जाएगा। ओके, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ साइक्लोस्केलेटन। तो साइक्लोस्केलेटन आप जानते हैं किसको कहते हैं? यानी कि जो हमारी सेल सेल होती है, उसका जो ढांचा होता है, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ऐसे हमारे सेल का स्केलेटन होता है ये। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, आप बताइए इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम, ये जो है हमारे साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। तो बताइए इसका आंसर क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम ओवर। बी इज द राइट आंसर, गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस का काम होता है जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करना, उनकी छटनी करना और उनको पैक करके आगे भेज देना। नेक्स्ट है इसमें, सीलिया एंड फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये दोनों किसके बने हुए होते हैं, बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। ओके, 18वां क्वेश्चन। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन सेल्यूलर लोकोमोटेशन एंड मूवमेंट। तो जो सेल्यूलर की जो हमारी अ, अ, परिचालन होता है और मूवमेंट होती है, उसके लिए कौन सा इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए, ए इज द राइट आंसर। सॉरी, बी, बी इज द राइट आंसर, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन और सेलुलर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 19th है, विच ऑर्गेनल contains digestive enzymes and is involved in intracellular digestion. Your time starts now. Okay, your time over. So right answer is C. C is the right answer. Lysosome. 20. The site of protein synthesis is the cell is. तो जिस जगह पर हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल में, उस जगह को क्या कहते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्वेश्चन बदल बदल के आएंगे, आंसर उनमें सेम हो सकता है, तो थोड़ा गौर से आप ध्यान देके करिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स ओवर। राइट आंसर इज सी, राइबोसोम। राइबोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो बताइए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर।
तो राइट आंसर है डी, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर जो है हमारे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, यहाँ पर राइबोसोम हमारे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट 22, विच सेल स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो सेल को जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और शेप देते हैं उनको क्या बोलते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसका क्वेश्चन देखा था। ओके, सी इज द राइट आंसर, साइक्लोस्केलेटन, यानी कि सेल का अस्थि पंजर। 23, इन ए ह्यूमन सेल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय। जो मानव कोशिका होती है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन रखता है या किसके पास स्टोर होती है? सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जल्दी, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। ओके, टाइम ओवर। सी इज द राइट आंसर। 24, which organelle is responsible for the breakdown of fatty acids and detoxification of harmful substances? तो बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चनों को थोड़ा, ये आपका टाइम ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर है सी, पैरोक्सीसोम्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उनको घुमा फिरा के बताया जाएगा, पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से रीड करें, किनका क्या काम होता है। और आपने अभी तक अगर हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उनको उसको हमारे वीडियो लोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके देख सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आप उसको एक बार देखें, दो बार देखें, आपको ये चैप्टर पूरे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। Which of the following organelle is unique to plant cells and is responsible for storing water and nutrients? तो इसमें एक दोबारा से आ गया है प्लांट का। कोई बात नहीं, आपने इंटर लेवल पे किया, एक रिवीजन हो जाएगा। और आपको मालूम है आपका एक सिलेबस हमारा फार्माकोगनोलॉजी का है, उसमें भी हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी ये सब समझने के लिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। द राइट आंसर इज बी। B is the right answer, vacuole. Okay, next. Which cell organelle is involved in synthesis of proteins that are exported from the cell? तो कौन सा ऐसा हमारा सेल का अंग है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो कि सेल से बाहर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। ये होता है सी, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। 27, the double membrane organelle that act as the control center for cellular activities is the, कौन सा है बताइए, सेल्यूलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला हमारा ऑर्गेनल? योर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। द राइट आंसर इज बी, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट। विच सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन्स? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है ए, राइबोसोम्स।
राइबोसोम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल? तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल का वॉल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, बताइए। आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके राइट, योर टाइम ओवर। बी इज द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट? तो क्वेश्चन कुछ सुना सुना सा है, आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम ओवर। सी, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस? तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी एक रूपता को और उसकी जो शेप होती है, आकार होता है उसकी, इंटेग्रिटी को बनाए रखने में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो काम आता है न्यूक्लियस के लिए? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम ओवर। राइट आंसर इज ए, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस की जो शेप होती है और उसकी जो एक इंटेग्रिटी यानी एक रूपता होती है उसको बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? तो ये क्वेश्चन अभी दोबारा से रिपीट हो गया है, आप ध्यान दीजिए, याद आ जाएगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम ओवर। इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। विच सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एडिशन एंड कम्युनिकेशन? यानी कि हमारी जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को चिपकाए रखने के लिए और उसमें जो संचार है उसको करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा सेल्यूलर स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है? सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम ओवर। राइट आंसर इज डेस्मोसोम। डेस्मोसोम एडिशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो बताइए इसका आंसर। आपका टाइम स्टार्ट्स अब होता है शुरू। ओके, राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ए इज द राइट आंसर। Which cellular structure is responsible for producing and organizing microtubules? So your time starts now. ओके टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। Which organelle is responsible for the synthesis and maturation of proteins? So your time starts now. ओके ओवर, टाइम ओवर हो गया आपका। तो इसका राइट आंसर बी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 37।
Which structure is responsible for regulating the movement of water into and out of the cell? So your time starts now. सेल के अंदर बाहर वाटर की जो मूवमेंट है वो कौन फैसिलिटेट करता है? बताइए इसका आंसर। चलिए, ओके, योर टाइम इज ओवर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दीवार होती है, उससे ही हमारे जो पानी की आवागमन है वो सुलभ हो पाती है। नेक्स्ट 38, which organelle is involved in the synthesis, modification and transport of proteins? So your time starts now. Okay, time over. A is the right answer. गोल्गी अपार्टस या गोल्ची अपार्टस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 39, which cellular component is responsible for the production of ribosome? तो अभी आपको, अगर हम आपने हमारा लेक्चर पढ़ा है तो आपको इन सब क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से आता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके उस लेक्चर को देखिए, समझिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। ओके, योर टाइम स्टार्ट ओवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान देके आप इस पे गौर कीजिए। आपका टाइम अब शुरू होता है। चलिए बताइए। ओके, टाइम ओवर। डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी सेल का पावर हाउस होता है। ओके, 41, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके शेप और स्ट्रक्चर को कौन बना के रखता है? तो आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचिए इसका आंसर। आपको पेपरों में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चन। ओके, टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बी, माइक्रोफिलामेंट्स। ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ओके, 42, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड? जो हमारा लिपिड होता है उसके अ, बनाने में और उसके स्टोर करने में कौन सा ऑर्गेनल हमारा सेल का रेस्पॉन्सिबल होता है? सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या है इसका आंसर। ओके, योर टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, नेक्स्ट, which cellular component is responsible for organizing and segregating chromosome during cell division? जब हमारे सेल की डिवीजन होती है तो सेल के कंपोनेंट जो होते हैं उनमें उनको ऑर्गेनाइज और उनको सेग्रीगेट करने के लिए कौन सा जो हमारा सेल्यूलर कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बताइए इसका। आपका टाइम अब शुरू होता है। चलिए, व्हाट इज योर आंसर? ओके, योर टाइम ओवर। द राइट आंसर इज ए, सेंट्रोसोम। यही तो हमारे सेल के अंदर डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग पृथकीकरण होते हैं। सेग्रीगेशन को पृथकीकरण भी कहा जाता है। ओके, 44, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA एंड राइबोसोम? बताइए। ओके, आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, आपका समय शुरू हो गया है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी सोचिए इसके बारे में। ओके, टाइम ओवर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस द राइट आंसर। ओके, 45। तो क्वेश्चन है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी होती है? ये बहुत आसान आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत आसान है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपने 8वीं 9वीं से भी पढ़ा होगा। आपको ध्यान आए तो आप फटाफट से इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, योर टाइम ओवर। द आंसर इज प्रोटीन एंड लिपिड। दोस्तों, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर होता है और सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इसमें एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है और एक हाइड्रोफिलिक। चलिए, यहाँ पर इतना ही बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द लीवर सेल्स। चलिए, लीवर सेल्स का आगे इसमें बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो हमारी लीवर सेल्स है उसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स, योर टाइम ओवर। तो 46 का आंसर है सी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये हमारा जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करके लीवर सेल में बाहर करता है। ओके, 47। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स आपने सुना होगा कैसे होते हैं, तो बताइए इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इज द राइट आंसर, यानी कि बी। आपने कभी देखा हो तो स्पिंडल, एक स्पिंडल जैसे जानते हो ना, एक चरखड़ी में छोटा सा एक लोहे का पीस होता है और वो आगे और पीछे की तरफ से नैरो होता है और बीच में से थोड़ा वाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है 48। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स? तो बताइए इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। तो इसका आंसर है सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दोस्तों, इसके अंदर दोनों जो इसकी फॉर्म होती हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों काउंट होती हैं। ओके, 49। विच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल टू सेल एडिशन इन एपिथेलियल टिश्यूज? तो हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें सेल को सेल से कौन सा कंपोनेंट जोड़ के रखता है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम ओवर। तो इसका राइट आंसर है डेस्मोसोम, यानी कि बी। डेस्मोसोम सेल से सेल को जोड़ के रखता है, किसमें? हमारा एपिथेलियल टिश्यू में। 50। विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स? यानी कि जो हमारे मानव शरीर है, आप इसमें धोखा नहीं खा जाना कि एनिमल सेल बोल दिया है तो पता नहीं कोई जानवर वानवर का इसमें कोई क्वेश्चन आ गया है। जो हमारे चलने वाले यानी कि जीव जंतु या पक्षी होते हैं, ये सॉरी, हमारे मानव शरीर होते हैं, इनको हम एनिमल सेल्स ही बोला जाता है इनको। तो आपका टाइम अब शुरू होता है, बताइए। धोखा नहीं खा जाना दोस्तों, जो ह्यूमन सेल है वही एनिमल सेल है। तो टाइम अप हो गया आपका। इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज हमने ये 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं।
और मुझे उम्मीद है आपने सही गैस किए होंगे इसमें। आपने जो जो भी क्वेश्चन अपने गैस किए थे, आप अपने क्वेश्चनों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजें आपने क्या भेजे थे। और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था आज एक, कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, तो आप उनको लिख के भेजिए, देखते हैं आप कितना जानते हैं इस बारे में। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था। हमारे प्रश्नोत्तरी का जो प्रोग्राम है यहीं पर पूरा होता है। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स भी भेजें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।